तो भक्ति और कर्म में आपको क्या बाधा लग रही है और क्या विरोधाभास लग रहा है? जैसे अब भक्ति में थोड़ा सा रस आने लगा तो मैं 4-5 घंटे अपना सुबह और शाम में निकालता हूँ। तो मैं जो काम किया करते थे या जो भी कर्म हमारे जो किया करते थे उसमें शायद टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, या वहाँ पर वो छूट रहा है मेरे से। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैं वो ये सही कर रहा हूँ या ये गलत कर रहा हूँ, वो समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि भक्ति तो बहुत अच्छी है, पर कर्म नहीं करेंगे तो भी हमारे लिए मेरे लिए समस्या पैदा हो रही है या नहीं हो रही, ये नहीं समझ में आ रहा। आप मेरी बात शायद समझ पाएंगे या पता नहीं, मुझे मैं जो कहना चाह रहा हूँ या वो आप समझ पाए नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब मैं भक्ति में तो रस आने लग गया मुझे, लेकिन अब मैं भक्ति करता हूँ तो मेरा कर्म छूट जाता है। हाँ। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि भक्ति और कर्म दोनों अपने आप में ही पर्यायवाची है, अपोजिट नहीं है। अच्छा, मैं कर्म का मतलब मेरे हिसाब से मैं काम की बात कर रहा था, व्यापार की बात कर रहा था। हाँ, वो कुछ भी हो, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन बात ये है कि भक्ति और कर्म दोनों एक ही बात है। आपको देखो, श्रीमद् भगवद गीता में जाएंगे तो पता लगेगा कि वहाँ भक्ति योग कहा है उन्होंने और कर्म योग भी कहा है उन्होंने, बिल्कुल कहा है, और ज्ञान योग भी कहा है उन्होंने, बिल्कुल कहा है, और सभी का फल एक ही बताया है उन्होंने, बिल्कुल बताया है। तो जिस वस्तु का परिणाम एक ही होता है तो उसको भिन्न कैसे माना जा सकता है? मान लो आपकी दुकान है चांदपोल में, अब मान लो मैं शास्त्री नगर से आ सकता हूँ, आपके जोटवाड़ा रोड से आ सकता हूँ, या स्टेशन रोड से आ सकता हूँ। आ नहीं सकता क्या तीनों से? आ सकते हो, लेकिन पहुँचना तो आपकी दुकान पर ही है। बिल्कुल। और तीनों ही मार्ग मुझे आपकी दुकान पे ले जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए भक्ति योग और कर्म योग या भक्ति और कर्म या आपस में अपोजिट नहीं है, विरोधी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि एक करता हूं तो दूसरा छूट जाता है, दूसरा करता हूं तो ये छूट जाता है। ये इसलिए है कि अभी थोड़ा अबोधता है, उसके बारे में यथार्थ बोध नहीं है अपने को। हाँ। तो अबोधता की वजह से ये लगता है कि शायद कुछ छूट रहा है। और एक आश्चर्य की बात बताता हूँ आपको, हमको, सबको, जो भी मनुष्य शरीर हैं, मनुष्य प्राणी मात्र को सिर्फ और सिर्फ भक्ति के लिए ही जीवन मिला है। उसको भक्ति कह दो, उसको कर्म कह दो, उसको ज्ञान कह दो, कोई बात नहीं, उसी के लिए जीवन मिला है। अभी क्या हो रहा है कि हम व्यापार को हमारा अपना समझ रहे हैं। ऐसा होता है ना कि आप अपने व्यापार को अपना ही समझते हो। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल मेरा। तो यही संसार है, मैं और मेरा ये संसार है। कुछ समझ में आई कि नहीं बात? बात तो समझ में आ गई अब, पर इसमें समस्या फिर ये उत्पन्न होती है कि अगर कर्म नहीं किया जाए तो फिर मतलब अपना जो निर्वहन कैसे किया जाए? नहीं, कर्म जो होता है उसका निर्वहन का क्या योग हो गया अपना? जैसे अब अगर अब काम नहीं करेंगे तो आजीविका नहीं होगी, आजीविका नहीं होगी तो घर कैसे चलाएंगे? अच्छा, तो एक बात बताइए आप कि कौन ऐसा प्राणी है जो आपकी दृष्टिकोण से जिसे आप कर्म कह रहे हैं वो नहीं करता है? सभी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, सभी कर रहे हैं। और आपसे ज़्यादा भी परिश्रम लोग कर रहे होंगे। बिल्कुल कर रहे होंगे। लेकिन उनके पास तो संसाधन आपसे भी बहुत कम है।
भाई हम देखने को जब अपन देखते हैं कि बहुत अच्छा परसेंटेज मेरिट होल्डर बेचारा बेरोजगार घूम रहा है और बहुत कम परसेंटेज वाला नौकरी लग जा रहा है, जिसको व्यापार धंधे की कोई समझ नहीं थी, पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था, उसका धंधा बहुत चल रहा है, और डिग्री होल्डर का व्यापार 3 बदल लिए फिर भी चल नहीं रहा है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं आप? हाँ समझ रहा हूँ मैं, मतलब अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ, पर समझ रहा हूँ बात को, समझने की हाँ, कोशिश मैं कर रहा हूँ। क्लियर कर देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जितना कह रहा हूँ उतना तो समझ रहे हो। हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। हाँ, इसीलिए हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ के लिए मिला है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि बंद कमरे में बैठ करके हमको सिर्फ माला करनी है या कुछ और करना है। यदि आप उस नियम के पालन के लिए अधिकृत हो और आप उस नियम को निभा सकते हो तो वो भी पर्याप्त है आपके लिए, लेकिन उसका आपको अभ्यास है नहीं, ना उतना आप कर पाओगे। इसलिए कहा है कि हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत। तो मुखारविंद से नाम जप करते रहो और जितना चाहो उतना मर्जी 24 घंटे चाहे आप सेवा करते रहो, और हृदय में आपको परोपकार का भाव रखो। यह व्यापार मेरा नहीं है, यह संसार मेरा नहीं है, संबंध मेरे नहीं है, यह शरीर मेरा नहीं है, स्वामी के नाते मुझे सारे कार्य सारी व्यवस्थाएं सब करना है बस। कुछ बात समझ रही है कि नहीं आप? बिल्कुल समझ में आ रही है। देखो, यदि व्यापार हमारा होता तो हमारे साथ ही चला जाता, और व्यापार हम चला पाते तो हम तो बहुत अच्छा चलाते, हम भी तो बिल गेट्स बनते ना। हम क्यों फिर ऐसे ही भी काम चलाओ गाड़ी चलाते? तो व्यापार हमारे चलाने से चलता नहीं है, और व्यापार को हम साथ ले जा सकते नहीं हैं, और कर्म उसको कहते नहीं हैं। तो कहने मतलब ये अज्ञानता है। लेकिन पुरुषार्थ जो करना है आपको, जो कर्म या वास्तव में आप कह रहे हैं, क्योंकि व्यापार को अपना मान करके जब हम कार्य करते हैं उसको कर्म नहीं कहते हैं, उसको अकर्म कहते हैं। अच्छा, ठीक है। और किसी का अनिष्ट करने की दृष्टि से दारू का धंधा शुरू कर दिया, नशे का धंधा शुरू कर दिया, स्लटर हाउस खोल लिया, उसको विकर्म कहते हैं। तो कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों विज्ञान है सनातन में। लेकिन कर्म उसी को कहेंगे जब हम हमारे प्राप्तव्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो रहे हों, प्रशस्त हो रहे हों। कर्ता से हमारी यात्रा जो है वो धीरे धीरे कम हो रही हो, कर्ता के साथ में हमारा संबंध बड़ा प्रगाढ़ हो रहा हो। तो पुरुषार्थ का विज्ञान यही है कि जो कुछ है वो मेरा नहीं है, वो मेरे भगवान का है, मेरे स्वामी का है, उस मालिक का है, उस श्री राम का है, जो भी आप संबंध समझो। और मैं इस सेवा के लिए अधिकृत हूँ। मैं मेरा पूर्ण प्रयास करूँगा, ईमानदारी से करूँगा, शास्त्र के नियमावली से करूँगा, छल कपट पाखंड नहीं करूँगा, और उसके बाद में साथ साथ मेरा मुखारविंद से नाम नहीं छूटेगा एक क्षण के लिए, और हृदय में मैं सबके हित की भावना रखूँगा। ये है यथार्थ पुरुषार्थ, जिसको आप कर्म कह रहे हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं? बिल्कुल हो गई क्लियर अच्छे से? हाँ, अच्छे से क्लियर हो गई। जी।